नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। इधर राजा जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और दीप दीप के राजा हमारी रंगभूमि में आ चुके हैं। अभी तक बाबा विश्वामित्र नहीं आए हैं, जिनके लिए महाराज जनक जी ने विशेष मंच बनवाया है। उस मंच में बैठने वाले बाबा विश्वामित्र नहीं आए, तो सुंदर सदन से लाने के लिए महाराज जनक जी ने अपने पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज शतानंद, गौतम ऋषि के पुत्र, माता अहिल्या जी के पुत्र आचार्य शतानंद जी को बुलवाया। शतानंद तब जनक बुलाए, शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए, शतानंद तब जनक बुलाए। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित हैं, लेकिन आवश्यकता है आज गुरुदेव भगवान की। मिथिला के परम प्रिय सेवक चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ, गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ, यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ। तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, मम मनोरथ के प्रणेता पूज्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। स्वीकार करें, हमारा प्रणाम स्वीकारें। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, सुंदर आशीर्वाद तुम्हारे लिए अखंड कल्याण हो। कहो, बुलाने का हेतु क्या है, अवगत कराओ। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं, ये देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं इस कार्य को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ, वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें, भगवान हमारी ओर से भगवान और ये मुनि से वंदना कहना, और ये ऋषि से, हाँ ये मुनि से प्रार्थना कहना, ऋषि से वंदना कहना, हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। ये अंतिम दिन स्वयंवर का, अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिन स्वयंवर का, सभी महिपालों
सभी महिपाल आए उठाने चाप शंकर का, उठाने चाप शंकर का। और आप हैं इंजीनियर श्री विजय राजपूत जी, इंजीनियर विजय राजपूत जी 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में साधुवाद। उठाने चाप शंकर का, सभी महिपाल आए हाय। ये सभी महिपाल आए, यही मेरी विनय। यही मेरी विनय स्वामी, ये ऋषिवर को बता देना, से बंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना। महामुनि विश्वामित्र जी को ले आए तो ना महाप्रभु, उनके साथ में 60,000 समुदाय, साथ में दोनों युगल राजकुमार। जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे तो किस प्रकार से लाना है, आप श्रवण करें। मनोहर मन हरण झांकी, मनोहर मन हरण झांकी, ये दिखावे रंग अवनी पे। ये दिखावे रंग अवनी, साहित्य दोनों कुमारों के, सही दोनों कुमारों के। साहित्य दोनों कुमारों के, पधारे रंग अवनी पे। आवे चले आवे रंग अवनी, यही मेरी विनय। यही मेरी अपदानी पद गम रे ससारे गम, मेरी विनय, मेरी विनय, ये हमारी विनय है। ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है। हमारी विनय, ये हमारी विनय है, हमारी विनय, ये हमारी विनय है। मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय है, हमारी विनय। राजा जनक, उनके आने वाले मार्ग में पुष्प आच्छादित कराओ। मैं जा रहा हूं, शीघ्र ही उन्हें लेकर आ रहा हूं। और आप हमारे भैया श्री मंटू राजपूत जी
श्री मंटू राजपूत जी, आपकी ओर से 101 पुष्पमालाएं जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नदिया बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जनक बिने तीनों आगे सुनाई, जनक बिने तीनों आगे सुनाई। और हमारे भैया श्री दिनेश राजपूत बाबूजी, श्री दिनेश राजपूत बाबूजी, आपकी ओर से 101 पुष्पमालाएं रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आइए आचार्यवर, आप यहाँ पर। महामुनि महाराज जनक का आप प्रणाम स्वीकार करें। जी, और भी कुछ है? आप मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। ठीक है, प्रसन्न रहिए। महाराज जनक ने विनय भेजी है आप तक मेरे माध्यम से, मैं उस विनय को आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके महाराज की विनय हमारे लिए? आपके लिए। सुनाइए। श्रवण करे देवता। वो मिथिला में आज ये महामय गए, वो नृप ने रंग भूमि सजवाई है, ये नृप ने रंग भूमि सजवाई है। नृप आए देश ये विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है। आए नृप देश ये दक्षिणा दी, ये उत्तरी बंगेवासी आए, ये गुजर पंजाब मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छवि छाए गुजर पंजाब। क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ये दाना न दैत्र नृप धर, आए नृप देश विदेशन के, आए नृप देश विदेशन के, श्री ब्याहन की आशा लेकर आए नृप देश विदेशन के। महाराज अच्छा, जब इतने राजा हैं तो ये निश्चित है कि राजा शांत नहीं होंगे। एक कहावत है, स्वान सर्प नारी नृपति, पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले सो तहां तहां कलह अपार। तो कर राजा शांत हैं? शांत कोई राजा नहीं है। महाराज ये कहां तक बतलावे, महाराज कहां तक बतलावे, महाराज 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 महाराज
ये भूपों की समाज कट्टा है, कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, कोई हंसी करे कोई ठट्टा है, कोई भुज ठोके मुझे ऐठे, हंसी करे कोई ठट्टा है। अल्टीमेट दिन आज ये स्वयंवर का, वेदी पर शिव धनु रखवाया। अंतिम दिन आज अंतिम दिन आज ये स्वयंवर का, वेदी पर शिव धनु रखवाया। दाया कर मेरी दाया ये विनय सुने, राजा ने आपको बुलवाया। दाया कर मेरी तो राजकुंवर, आपको अकेले नहीं चलना है, आपके साथ में जो 60,000 ऋषि समुदाय है और दो जो एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण राजकुमार हैं, दो राजकुंवर ये संग ले लीजिए। रंग भूमि की छटा विलोक वे को, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, चलिए ऋषिवर जल्दी चलिए, नृप कर तब सकल लेके को, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। हर से बोली लिए दो भागी, राम व लक्ष्मण मेरे पास आओ। देखिए राम जी लक्ष्मण जी को हर्षित होकर के बुलवाया और बाबा ने प्रणाम करवाया। पुत्रों, ये अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी, इन्हें दोनों भाई प्रणाम करो। बड़े सुंदर राजकुमार हैं, बड़े अच्छे बालक हैं। निडर हो वर्षे सदा समर न जीते को, चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतांबर होए। महामुनि में चल रहा हूं, आप सभी को लेकर के पधारे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। और आप देख रहे हैं आपके इस पावन धरा में चल रहे इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में जो मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे हमारे भैया राजपूत जी, हेलो, श्री जयसिंह राजपूत जी यज्ञ यजमान, श्री जयसिंह राजपूत जी यज्ञ के मुख्य यजमान, आपके द्वारा रामलीला मंडल को 201 पुष्पमुद्राएं प्रदान हो रही हैं। भैया जयसिंह राजपूत जी को बहुत बहुत साधुवाद। और वही नाम बार बार लगातार नोटों की बौछार, ऐसे हमारे भाई सम्मानीय दिनेश राजपूत जी भैया जी, श्री दिनेश राजपूत जी भैया जी, आपके द्वारा 101 पुष्पमुद्राएं व्यासपीठ पर समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि तुम लोगों ने अभी देखा, आचार्य वर्ग का आना हुआ और वो हमें एक निमंत्रण देने आए थे। महाराज जनक का, उनके यहाँ पर उनकी पुत्री सीता का आज स्वयंवर है और उसका अंतिम दिन है। तो आज हमें चलकर के वहां ये देखना है कि सीता से कौन गांठें जोड़ेगा, सीता का पति कौन बनेगा, कौन ऐसा वो वीर होगा जो उस अजगो का खंडन करेगा। श्री स्वयंवर
देखने जाई ईश का ही दौर दे बड़ाई। हमें चलकर के ये देखना है कि ईश्वर विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाते हैं। तो बस हमें जनकपुर की ओर चलना चाहिए। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तू जा पर होई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान आपने कहा सी ये स्वयंवर देखी जाई। जब बात देखने की आ जाए तो देखना चाहिए, लेकिन देखना वही चाहिए जो देखने योग्य हो। मैं विचार करने लगा गुरुदेव जिस दृश्य को देखने के लिए कहें वो अवश्य देखने योग्य ही होगा। गुरुदेव ने कहा ईश काय धो देह बड़ाई। जब बड़ाई और यश की बात आ जाए तो जिस पर गुरु की कृपा है शिष्य सदैव यश का पात्र होता है। अगर गुरु कृपा नहीं तो शिष्य सदैव अपयश का पात्र होता है। सहारा विप्र चरणों का। गुरुदेव मुझे इस संसार के सहारे की आवश्यकता नहीं है। संसार का सहारा क्षणिक मात्र के लिए है, क्षण भर के लिए है, लेकिन गुरुदेव के श्री चरण कमलों का सहारा जीवन के आवागमन के बंधन को मुक्त कर देने वाला। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जब बिरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरुदेव सहारा विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का भागी। ये अटल अनुभव हमारा है। कहां तक तुम टिकेगा नाथ, कहां तक तुम टिकेगा नाथ। उस मैथिली स्वयंवर का जहां रविचंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे बढ़कर हम यश कीर्ति को बढ़ाएंगे। गुरुदेव अटल विश्वास है अपना, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मख साला। यहां से धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा चल पड़े। एक चौपाई सबने सुनी होगी, वो यहीं की है। जाकी रही भावना